दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो किया है उसके बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अब काफी सस्ती बिजली तैयार होगी और जितना चाहे उतना बिजली अब आपको मिलेगी और ये बिजली आपको सस्ती मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुर्लभ तकनीक तैयार कर ली है जिसके माध्यम से काफी सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाकर पेटेंट करा लिया है जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत ही नहीं पूरी दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन सिस्टम को बदला जा सकता है। अब एक नहीं 2 तरीके से पावर जनरेट की जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि अब पहले की अपेक्षा ज्यादा बिजली मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी को IIT मद्रास के रिसर्चर ने जन्म दिया है और एक नए पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, जहां पर टाइडल और विंड दोनों टेक्नोलॉजी के कंबाइंड से बिजली जनरेट की जाएगी। जहां टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये एकदम एडवांस बिजली बनाने की तकनीक है। ये समुद्र के अंदर इससे वेव की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसे भविष्य की बिजली बनाने की तकनीक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अभी इसे कुछ ही जगहों पर इस्तेमाल में लिया जा रहा है। या फिर यूं कहें कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उनके बीच में टरबाइन को लगा दिया जाता है और जो घूमता है और अल्टरनेटर यानी जनरेटर को चलाकर बिजली उत्पन्न करता है। वहीं अगर टाइडल एनर्जी की बात करें तो इसके माध्यम से 3 प्रकार से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसका पहला टाइप है टाइडल बैरेज, दूसरा है टाइडल फेंसेस और तीसरा है टाइडल टरबाइन। एक में आर्टिफिशियल डैम बनाकर प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहीं दूसरे में हॉरिजॉन्टल और तीसरे में वर्टिकल प्लेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से में विंड टरबाइन इंस्टॉल की जाती है, क्योंकि समुद्र के पास हवा का बहाव सही तरीके से आता है, इसलिए वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना विंड और टाइडल दोनों के लिए आसान हो जाता है। अगर वहीं विंड एनर्जी की बात करें तो इसमें विंड मिल्स की मदद से बिजली उत्पन्न की जाती है। इन विंड मिल्स को समुद्र में समुद्र के किनारे या पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है ताकि इन्हें लगातार हवा मिलती रहे और इससे ये लगातार घूमते रहें। यदि विंड टरबाइन की बनावट की बात करें तो इनका निचला हिस्सा बहुत मजबूत बनाया जाता है, जो कि ऊपर तक टुकड़े टुकड़े करके जोड़ा जाता है। ये टावर या पॉल एरिया के अनुसार औसतन 80 फीट से 100 फीट तक के होते हैं। ये पॉल अंदर से खोखले होते हैं, जिससे कि रिपेयरिंग करने के लिए इनके अंदर आसानी से सीढ़ियों द्वारा चढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इन टावर के अंदर से ही बिजली की केबलों को नीचे सुरक्षित लाया जाता है। यदि विंड टरबाइन यानी विंड मिल के ऊपर हवा में लगे ब्लेडों की बात करें तो इनकी मात्रा 3 होती है, जो लगभग 60 से 60 फीट लंबे होते हैं। बता दें कि भारी भरकम टावर और उनकी पंखड़ियों को इंस्टॉल करना बेहद डिफिकल्ट होता है, जिसमें बिजली बनाने वाला अल्टरनेटर पंखड़ियों के पीछे ऊपर ही रखा जाता है। विंड टरबाइन के पंखड़ियों के पिछले भाग का नाम निकिल होता है, जिसके अंदर गियर बॉक्स, ब्रेकिंग सिस्टम, टरबाइन और अल्टरनेटर लगा होता है। आपने ज्यादातर विंड मिल्स को धीमे धीमे घूमते हुए देखा होगा, लेकिन ये बराबर मात्रा में लगातार बिजली उत्पन्न करती रहती हैं, क्योंकि विंड मिल्स के पंखड़ियों का एक चक्कर अंदर रखे गियर बॉक्स के द्वारा टरबाइन को लगभग 100 बार घुमा देता है, जिससे कि टरबाइन खुद ही काफी स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। इससे साफ होता है कि विंड मिल्स के पंखों के आसपास हवाओं की गति कम या अधिक होती रहती है, लेकिन ये लगातार काम करता रहता है। बता दें कि विंड मिल्स के ऊपरी भाग निकिल में लगे टरबाइन को अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा देता है। इसके बाद टरबाइन खुद से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। निकिल भाग में लगा ब्रेकिंग सिस्टम आधी तूफान आने के दौरान काम करता रहता है, क्योंकि तेज हवाओं से पंखड़ियों की गति सीमित गति से जैसे ही तेज होती है तो ब्रेकिंग सिस्टम उस गति को धीमा करके समान स्पीड कर देता है। लगभग ये ब्रेकिंग सिस्टम गियर बॉक्स की स्पीड को घटा देता है। अब हम समझ सकते हैं कि गियर बॉक्स पंखे के ब्लेडों की स्पीड बढ़ाने का काम करता है, तो वहीं ब्रेकिंग सिस्टम स्पीड को कम करने का काम करके बैलेंस करता है। चूंकि हवाएं चारों तरफ की दिशाओं में बदल बदल कर बहती हैं, तो इसी को देखते हुए निकिल के पिछले हिस्से में अनिमोमीटर लगा रहता है, जो कि हवाओं की दिशा को देखते हुए विंड मिल्स के यो भाग से पूरे पंखे को हवा की तरफ घुमा देता है। मतलब हवा किसी भी तरफ से चले, विंड टरबाइन के निकिल का पूरा हिस्सा तीनों ब्लेड सहित हवा की तरफ खुद ही घूम जाते हैं। एक बात और आपको बता दें, विंड मिल्स में रोटेटर के साथ टरबाइन को जोड़ दिया जाता है और टरबाइन के द्वारा अल्टरनेटर को चलाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को केबल्स के द्वारा नीचे भेज दिया जाता है, जो बिजली की कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है
और पावर स्टेशन की ओर भेज देता है और फिर ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से बिजली को जरूरत के हिसाब से शहरों में भेज दिया जाता है। और IIT मद्रास की तरफ से तैयार की गई इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्प्रिंग असिस्टेंट मैकेनिज्म लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एडजस्टेबल गाइडेंस स्ट्रक्चर, सपोर्ट मैकेनिज्म और 5 प्रकार के गियर, कन्वर्टर और सॉफ्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल किए गए हैं, जो इन्हें आसानी से दिशा यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस दिशा में रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होने वाली है। इसके अलावा और कई एडवांस तरीके के फीचर्स शामिल किए गए हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसे 3D प्रिंटेड के जरिए तैयार किया गया है। इससे इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। इससे सीधा असर बिजली के कॉस्ट पर पड़ेगा। जी हाँ, इसकी वजह से बिजली काफी सस्ती मिलेगी और काफी ज्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। देश दुनिया में जो बिजली की किल्लत चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उस पर रोक लग जाएगी और ये टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन की दुनिया में नई क्रांति ला जाएगी और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने वाला है। इसलिए भारत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। पहली बार है कि IIT मद्रास के रिसर्चर ने इतना बड़ा काम किया है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी किसी देश के पास नहीं है। फिलहाल इस पर अभी और रिसर्च बाकी है और इस टेक्नोलॉजी को IIT मद्रास ने अपने नाम पेटेंट भी करा लिया है ताकि कोई दूसरा न चुरा सके। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद, जय वैज्ञानिक लिखना मत भूलिएगा।